हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऐसे बनेगा, 2 नंबर दिया रहेगा और उस 2 नंबर में से आपको उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना रहेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से। हम इसे देखेंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये उसका फार्मूला है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू इस b से छोटा होगा और या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। बड़े वाले को हम बीच में रखेंगे और छोटे वाले को पहले लेंगे। जैसे हम डिवीजन में रखते हैं तो ये 225 बड़ा है, इसको मैंने यहाँ बाद में रख लिया। 135 छोटे वाले से ही बड़े वाले में हम डिवीजन करते हैं। 135 से 225 में हम डिवीजन करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 135। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 और 2 3 से छोटा है, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे 1। 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, 0 हमको लाना है। फिर ये बड़ा है 90 से, इसलिए अब इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे। 135 90 से 135 में हम डिवीज़न करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 5 होगा और 13 में से 9 जाएगा 4 होगा। अभी भी 0 नहीं मेरा आया, हम यहाँ 0 आने का वेट करेंगे। अब 90 को यहाँ लाएंगे 90, फिर 45 से 90 में हम डिवीज़न करेंगे। 45 2 जा 90, लास्ट में हमें 0 मिलेगा। जब 0 आ जाएगा तो जिससे डिवीज़न हमने किया है 45, ये इन दोनों का एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is 45। आपका आंसर 45 होगा। बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा आपका है 196 and 38220। इसका हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो बड़ा वाला बाद में लेंगे, छोटा वाला पहले ले लेंगे। बड़ा इसमें है 38220, ये बड़ा है और 196 छोटा है, तो इसको पहले लिखेंगे। जैसा हमने आपको बताया है कि छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में। छोटे वाले से बड़े वाले में ही हमको डिवीज़न करना है। अब 196 का 195 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टेबल पढ़ेंगे तो 38220 आएगा। 38220 में से 38220 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 यहाँ रिमाइंडर आ गया, तो इसका एचसीएफ 196 होगा। इसलिए एचसीएफ इक्वल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे थर्ड 867 और 255। 867 में 255 से हम डिवीज़न करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 5 जा 15, 1 कैरी होगा और 3 5 जा 15 और 1 जो कैरी है वो 16 हो जाएगा। 1 कैरी फिर से होगा, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7। 7 में से 5
सब्ट्रैक्ट होगा 2 होगा, और 6 में से 6 0, और 8 में से 1 7 1। अब ये इससे बड़ा है, 0 नहीं आया। फिर 255 में हम 102 से डिवीजन करेंगे, तो 2 बार दिख रहा है, तो 2 बार यहाँ इसका टेबल पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर 2 2 ज़ा 4, 2 का 0 में करेंगे 0, और 2 1 ज़ा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 4 गया 1, और 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 5, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0। अभी भी 0 नहीं आया, लास्ट में 0 का हम वेट करते हैं। 51 है, अब 102 में 51 से डिवीजन करेंगे, यहाँ 102 राइट करेंगे। 51 का इसमें 2 बार जो कि डिवीजन होगा, 2 टाइम टेबल रहेगा, तो 2 1 ज़ा 2, और 2 5 ज़ा 10, लास्ट में मिला 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जिससे डिवीजन हम कर रहे होंगे वो हमारा HCF होगा। हम बार बार इसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं, इसलिए HCF राइट करेंगे। CF ऑफ 8 6 7 एंड 2 2 5 इज 51। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकेंड पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 or 6q + 3 और 6q + 5। ये जहाँ q की जो वैल्यू है वो सम कह रहा है, ये आपको दिखाना है। क्वेश्चन का मतलब है दिखाइए कि कोई भी धनात्मक ऑड इंटीजर है वो 6q + 1, 6q + 3 अथवा 6q + 5 के फॉर्म का है, और हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा फॉर्म है, हम इसको, हमारे पास ये 6q का फॉर्म दे रहा है, इसलिए इसे हम सपोज कर लेंगे कि P = 6q + r। r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू वो इससे छोटा होना चाहिए। तो r = 0 से हम राइट करते हैं, 0 1 2 3 4, और ये 5 है तो 5 6 है, 6 से छोटा 5 होगा, हम 5 ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे, बट क्वेश्चन में दिया है कि जहाँ q सम इंटीजर है तो q की वैल्यू भी हम यहाँ 2 सपोज कर लेते हैं। कोई भी सम लेंगे बट हम 2 ले लेते हैं, 2 यहाँ। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, r = 0 रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, putting in above form, ये ऊपर वाला जो फॉर्म है, जो फार्मूला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, उसमें हम r की वैल्यू पहले 0 पुटअप करेंगे, फिर उसके बाद से 1 पुटअप करेंगे, और फिर उसके बाद से 2 पुटअप करेंगे, और फिर 3 और 4 सीरियल में। तो देखिए आपको p रहेगा यहाँ 6 है, q की वैल्यू हमने 2 लिया है, और r की वैल्यू हमने 0 लिया है। अब ये 6 2 ज़ा 12 और +0, ये आपको मिलेगा 12। अब r की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, तो p = r = 1 पर p = 6, q की वैल्यू हमने 2 ही लिया है, और r की वैल्यू हमने यहाँ से 1 लिया है, 1 रखेंगे। तो ये 6 2 ज़ा 12 और +1, ये हो गया
13। इसी तरह से हम सबको सॉल्व करेंगे। अब r इक्वल हम 2 पुटअप करेंगे तो p इक्वल आपको मिलेगा 6 इंटू 2 प्लस 2, तो ये इसका 12 और 12 इधर है और 2 हो गया आपका 14। अब r की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे तो p इक्वल 6 इंटू 2 और प्लस 3, ये आपको मिल जाएगा 15। फिर r की वैल्यू 4 पुटअप करिए, r इक्वल 4 पे, तो p इक्वल 6 इंटू 2 और प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 16। और r इक्वल लास्ट में 5 पुटअप करेंगे तो p इक्वल 6 इंटू 2 प्लस 5, ये आपको मिलेगा 17। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यह दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर आप लेते हैं तो वो इस तरह के या इस फॉर्म के या इस फॉर्म के होगा, जहां जो q है उसकी वैल्यू हम जो है कि सम इंटीजर रखेंगे। आपने r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा इसका जो मल्टीप्लाई है यहाँ गुणक से हम कम रखेंगे। तो हमने 0 रखा तो पहली बार 12 आ गया, हमने 1 रखा तो ये 12 सम है, इवन है, बट क्वेश्चन में हमको ऑड कह रहा है, ऑड में 13 है और हमको इवन ऑड वाले पे देखना है। ऑड यहाँ 13 है, 15 है और 17 है। इसका फॉर्म हम चेक करेंगे। ये p इक्वल 6 और ये 2 के प्लेस पे q है और ये r के प्लेस पे 1 है, यानी या तो ये इस फॉर्म का है। सेकेंड हमारा 15 है, 15 भी ऑड है तो ये 6 है और 2 के प्लेस यानी q है और ये आपका यहाँ r के प्लेस पे 3 है, या तो इस फॉर्म का आ रहा है। तीसरा हम ले रहे हैं तो ये हमारा 6 और q और प्लस ये आपका 5 आ रहा है। हमने ये r की वैल्यू रख करके इस फॉर्मूले से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसे चेक किया तो जो भी ऑड नंबर आ रहे हैं, उन ऑड पॉजिटिव इंटीजर के आ रहे हैं, उनका फॉर्म या तो p इक्वल 6q प्लस 1 के जैसा या 6q प्लस 3 के जैसा या 6q प्लस 5 के जैसा आ रहा है।